लाइव करके दिखा रहे हैं, हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो, देखो कुछ लोग आ गए हैं, ठीक है, हम बहुत बढ़िया से देखो आज करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, जी जी जो है ना, देखो यूरो यूएसडी वगैरह, ये फॉरेक्स है, ठीक है। फॉरेक्स में देखो सबसे बड़ी बात बताएं कि मतलब इसकी प्रॉफिट बताएं, ठीक है, पहले मैं फायदे बता रहा है, ठीक है, कि इसका फायदा क्या है, ठीक है, और लॉस क्या है, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो फॉरेक्स, पहली बात तो प्रॉफिट क्या है, कि इसमें जो है, ये बहुत ज्यादा लिवरेज प्रोडक्ट है। लिवरेज मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप 100 रुपये लेके आए ना फॉरेक्स में, ठीक है, तो 100 रुपये अगर लेके आए तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, 1000 जोड़ दो, 1000 को गुणा कर दो इसमें, ठीक है। मतलब आप समझ रहे, आप इसमें 1 लाख रुपए तक की ट्रेड कर सकते हो एक बार में, समझ रहे, ठीक है। तो फॉरेक्स का ये फायदा है। दूसरी बात क्या है, फॉरेक्स का लॉस क्या है, कि इसमें अगर आपके पास में अपने ट्रेड का डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब क्या है, जैसे हमने आपको बताया, हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने, जैसे बिटकॉइन है, ठीक है, बीटीसी, हमने आपको बताया कि बीटीसी में आपको केवल $100 लॉस करने हैं। आप समझ रहे, $100 मतलब 8500, $1 चल रहा है कितने का, $1 85 का, ठीक है। $1 की कीमत है ₹85। तो आप समझ रहे, आपको अगर मान लो $100 लॉस करने हैं, ठीक है, और अगर आपने 100 से ऊपर पहुंच गए, ठीक है, तो फॉरेक्स क्या है, जी मार्केट जैसे अभी यहाँ चल रहा है ना, तो बहुत तेजी से, तुम देख देख रहे हो, जी बहुत तेजी से मूव करता है ये, ठीक है। तो इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी, डिसिप्लिन के साथ पेशेंस भी जरूरी है, ठीक है। तो डिसिप्लिन अगर नहीं आया तो आपकी पूरी कैपिटल जो है जीरो हो जाएगी यहाँ पे, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे। तो इसको इसको करते टाइम पे जो सिस्टम हम बताएंगे आपको, ठीक है, जो सिस्टम हम आपको बताएं और जो हम आपको सेटअप बताएं, ठीक है, सेटअप क्या होता है, सेटअप हम बताएं, जैसे मान लो आपको सेटअप क्या है, अच्छा जी आप लोग भी ड्रॉ कर पा रहे हैं यहाँ पर एक्सेस, अभी देखो डिस्टर्ब मत करो, ड्रॉ नहीं करो, ठीक है, बीच में हम बताएंगे आपको कैसा है क्या है, ठीक है। देखो सेटअप क्या होता है, सेटअप होता है कि अगर हमने आपको बोला कि अगर यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगाना है, ठीक है, हमने मान लो एक आरएसआई का इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि होता क्या है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये इंडिकेटर लगा दिया इस पे अलग से, ठीक है। अब हमने बोला आपको कि इंडिकेटर जब आपको सिग्नल दे बाइंग का, ठीक है, तब आपको अपनी ट्रेड बाय करनी है, ठीक है। और इंडिकेटर जब सिग्नल दे सेलिंग का, तो आपको ट्रेड सेल करनी है, ठीक है। तो कैसे सिग्नल मिलेगा इसमें, अरे प्रदीप तुझे अपनी लाइनें हटाओ जी, एक मिनट रुको, हम सेटिंग चेंज कर दे रहे हैं फिर, ठीक है। तो अभी देखो जैसे हमारी इंडिकेटर हमने लगाया 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, यहाँ टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये टाइम फ्रेम है पूरा, ठीक है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे, है ना, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और 12 मंथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले स्टार्टिंग में अगर हम आपसे बोल रहे हैं तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम में इसमें क्या होगा, जो एक कैंडल जो बनेगी, हर एक कैंडल, जैसे ये बनी, ये बनी, ये बनी, ठीक है, ये बनी, ये क्या है जी, हर 5 मिनट में बन रही हैं, ठीक है, हर एक 5 मिनट में चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में भी चेंज हो रही हैं, तो उसमें क्या है कि कैसे बन रही हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे लगाए चार्ट बीटीसी का, बीटीसी 24x7 है, ठीक है, मतलब ये 24x7 चलता है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखो बाइंग की ट्रेड दिख रही है, कैसे दिख रही है, यहाँ पे अगर जब ये इंडिकेटर हमने लगाया, ठीक है, यहाँ पे इसकी एक लेंथ होती है इंडिकेटर की, हम सेट करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, एक बार, ये इंडिकेटर है, इस पे एक लेंथ है यहाँ पे सिस्टम हम जो हमने बनाई है, मेरा हमारे सेटअप के हिसाब से, कल हम जब स्टार्टिंग में काम करते थे ना, तो हम इसी पे काम करते थे, ठीक है। अपर रेंज 60 कर दी और लोअर रेंज 40 कर दी, ठीक है, 40, 50, 60, ठीक है, ऐसे रेशियो बना दिया। अब देखो, जब भी ये अपर वाली लाइन है इसमें, ये ऊपर वाली लाइन है, ये 60 की है, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन है 40 की है, ठीक है, और इसके बीच में ये बीच वाली लाइन है 50 वाली है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, कि अगर मान लो सिस्टम निकले, ये जब ट्रेड निकलेगी यहाँ से क्रॉस करेगी, ठीक है, 40 पे, यहाँ पे मान लो यहाँ क्रॉस करेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, तो जो भी ये इंडिकेटर देखना है हमें, हमें कैंडल के साथ साथ इंडिकेटर देखना है, ठीक है। कि जैसे मान लो ये इंडिकेटर देख रहा हो, अभी 40 पे क्रॉस कर रहा है, जैसे 41 चल रहा है अभी, इंडिकेटर चल रहा है 41 और ट्रेड चल रही है यहाँ पे
एक मतलब ये है ना 11 लाख के आसपास है कुछ, ठीक है 11 लाख नहीं है, ठीक है 1,13,500 है इसके आसपास है। देखो इंडिकेटर जहाँ क्लोज दे रहा है, हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड इनिशिएट करेंगे कैसे। जैसे ये मैंने लगाया इंडिकेटर, ठीक है 60-40, अपना एक मिनट जैसे मान लीजिए ये है 60, ठीक है तो और ये है 40, ठीक है। तो जब जैसे जब ये इंडिकेटर की जो लाइन दिख रही है, ये लाइन ऐसी ऐसी चली आ रही है, दिख रही है ना ऐसी लाइन, तो क्या है, जब ये लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे अपनी बाइंग की ट्रेड लगानी है, ठीक है। बाइंग की ट्रेड में क्या होगा, बाई ट्रेड मतलब ये है देखो बाई वाली ट्रेड, ठीक है, ये बाई वाली ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। और जब ये इंडिकेटर यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आया क्योंकि ये लाइन ऐसी बनी रहेगी 60 वाली, ठीक है। तो जब ये ऊपर आए तो हमें यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक है। बाइंग की ट्रेड हम एक बार लगाएंगे, ठीक है, और सेलिंग की ट्रेड हम लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक ही तरफ काम करेंगे सिंगल साइड में। सिंगल साइड में क्या है कि सिंगल साइड में जैसे मान लो हम आपको बताएं, जैसे आप एक कॉइन है आपके पास, ठीक है, एक सिक्का है, आप उस सिक्के को अगर 10 बार उछालो, ठीक है, 10 बार उछालोगे तो हम आपसे कहेंगे हेड कितने बार आएगा, ठीक है, और टेल कितने बार आएगा, समझ गए। तो बेसिक मैथमेटिक है, अगर आप 10 बार उछालो तो हो सकता है 50-50% हो, मतलब 5 बार हेड आ जाए और 5 बार टेल आ जाए, है ना। तो अगर ये जस्ट जस्ट लाइक वैसे ही है कि सिक्का उछालने जैसी, अगर हम इसको दोनों तरफ खाएंगे ना, या दोनों तरफ के हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है हम लॉस में चले जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम केवल एक तरफ से उछालेंगे सिक्का, मतलब एक तरफ की ट्रेड लेंगे बस, ठीक है, केवल हम बाइंग की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है, हमें सेलिंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है। फॉरेक्स में हमें सेलिंग की तरफ नहीं जाना, हम केवल बाइंग की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो बाइंग का सिग्नल कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, नीचे वाला 40 के पॉइंट पे, जैसे अभी बाइंग का सिग्नल मिल रहा है इसमें, ठीक है। देखो जब भी ये सिग्नल मिलता है, ठीक है, जब भी बाइंग का सिग्नल मिलेगा यहाँ पे, समझ रहे, तो बाइंग मान लो यहाँ से आई, सपोज पीछे देखेंगे यहाँ बाइंग आई, ये वाले सिग्नल मिला बाइंग का, ठीक है। हम यहाँ से लेके ट्रेड यहाँ तक होल्ड करेंगे 60 तक बस, ठीक है। उतने में हमें जो प्रॉफिट हो जाए लॉस हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम जय हिंद कर देंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, वो दिन हमारा बंद, उस दिन पे हमें ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। हमारे पास देखो अभी कितने $10,000 है, वो भी डेमो में, ठीक है। तो $10,000 को हम कोशिश हम देखें, जी 10,000 डेमो में हम इसलिए करवा रहे हैं, हम देखेंगे किसके पास कितना पोटेंशियल है, समझ रहे हैं? कि मतलब जैसे मान लो मेरे 10,000 को हम कितना का, हम आपके साथ बैठ के करेंगे ही, ठीक है। दिन में एक ट्रेड करेंगे या दो ट्रेड करेंगे हम, और क्लास में आएंगे तो ठीक है, फिर देखेंगे। जैसे $1,000 में आप एक यहाँ देख रहे टोकन, अब थोड़ा इस कॉलम को हम समझाते हैं क्या है, ठीक है? ध्यान से समझना इस कॉलम को, ठीक है। देखो यहाँ पे है सेल, ठीक है, ये है बाई, मतलब क्या है, अगर ये बाई आपने इनिशिएट किया मतलब आप क्या कह रहे हो मार्केट को कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। अगर आपने सेल इनिशिएट किया तो आप बोल रहे हो मार्केट यहाँ से नीचे आए, ठीक है। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ये है स्टॉप लॉस वगैरह, ठीक है, बेसिक है, ये यहाँ पे प्राइस है, बाय व्हेन प्राइस इज, ठीक है। इसमें ये भी है, ऑप्शन भी है कि किस प्राइस पे, जैसे मान लो हमें इस प्राइस पे लगाना है यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो हम ये ऑप्शन डाल के यहाँ पे प्राइस नंबर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस प्राइस पे आके डाल दें। अभी जैसे यहाँ से क्रॉस कर रहा है, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक लॉट बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, एक लॉट हमने यहाँ पे बाई कर दिया, ठीक है। ये देखो होते ही साथ एंट्री होते ही साथ देखो अब क्या है, इसमें जो मार्जिन देख रहे हो, बाई हमने इस प्राइस पे किया है, और हमें देखो कितने पे, गौर से देखना, 13113,526 पे, ठीक है, 113,526 पे हमने यहाँ बाई किया, लेकिन हमारा ऑर्डर कहाँ जाके लगा, यहाँ पे, देख रहे हो आप, 113,584 के आसपास ऑर्डर पंच हुआ है, आप समझ रहे हो बात को। तो मतलब अभी मार्केट जब यहाँ से और यहाँ आएगा तब जाके हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा, समझ रहे बात को। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे हमने लगा दिया ये ट्रेड, ठीक है, वन वन $1 पे लगा दिया, ठीक है, वन वन उस पर क्वांटिटी पे। तो क्या है, यहाँ पे हमें लिमिट ऑर्डर डालना है, लिमिट ऑर्डर कैसे डालेंगे, हमें बाई बाई प्राइस वेन करके डालना है, ठीक है, यही ऑर्डर पे, इस ऑप्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है, एक ही ऑप्शन को। तो हम क्या करेंगे कि जैसे अभी प्राइस चल रहा है ना, अभी कितना चल रहा है, 113,524, है ना। तो हम इस प्राइस पे डालेंगे इसको, ठीक है, बाई प्राइस वेन 113,525 के आसपास, ठीक है। हम यहाँ पे एक
525 के आसपास यहाँ पे एक पंच करेंगे ऑर्डर। देखो अब एग्जिट किया ना वहीं पे, अभी आई नहीं प्राइस, देखो आई नहीं प्राइस अभी। हमने मार्केट में डाल दिया था डायरेक्ट जाके, तो ये आया नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखो हम एक ऑर्डर यहाँ पंच किए। ठीक है, देखो ये बाई वन ऑर्डर लिया क्या, यहाँ ट्रेड में दिखेगा। ठीक है, लिया कि नहीं लिया ये, अभी हालांकि वापस प्राइस आएगा तब जाके एग्जीक्यूट होगा वो ऑर्डर। टाइम फ्रेम 1 मिनट का डाला है हमने। 1 मिनट, देखो टाइम फ्रेम हमने गलती की थी, 1 मिनट का डाल दिया। ठीक है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे हम देख रहे हैं ना, देखो हम पढ़ाते पढ़ाते भी गलतियां हो रही हैं, हमें यहाँ पढ़ाते पढ़ाते हो रही हैं, तो आप लोगों से काम करते करते गलतियां होंगी। समझ, देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, हमें कितने टाइम फ्रेम में चाहिए ये? हमें चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम 5 मिनट देखेंगे। देखो 5 मिनट में भी सिग्नल आया नहीं है, 1 मिनट पे आया था तो हमने ले लिया। देखो लेते ही साथ $90 का लॉस हो रहा है, देख रहे हो। हम क्या करेंगे, इतना बड़ा लॉस नहीं लेना, हमें छोटे छोटे लॉस में काम करना है। ठीक है, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। और ये कब होगा, जब हम ये इंडिकेटर को फॉलो करेंगे। देख रहा है ये इंडिकेटर RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ, और इसकी सेटिंग हमने आपको बता दी 60 और 40 की रहेगी। ठीक है, इससे यहाँ सेटिंग नहीं रखनी इसकी। 60 और 40 का है, क्यों रखेंगे हम उसका भी रीजन बताएंगे कि 60 40 क्यों रखी है। ठीक है, बाद में। तो अभी देखो, अभी सिग्नल, बेसिकली ये सिग्नल यहाँ पे ना सेल का सिग्नल इनिशिएट हुआ था। देखो ये यहाँ पे सेलिंग आई थी ऊपर से, मतलब सेल का सिग्नल हो रहा था। मतलब अगर हम यहाँ पे देखो, टाइम यहाँ पे अगर कर्सर ले जाएंगे तो कर्सर के आप प्लस माइनस दिख रहा है, ये कर्सर प्लस ऐसे बन के आ रहा ना। तो ये देखो, अगर इस एक्सेस पे देखो तो ये प्राइस मूव कर रहा है, देखो। और इस एक्सेस पे मूव कर रहा है तो डेट भी मूव कर रही है, दिख रहा है आपको, देखो ये डेट भी मूव कर रही है ना। तो ये अलग अलग है। ठीक है, इसको समझना है, ये ट्रेड अपनी गलत हो गई, हम एक बार निकाल दें इसको, क्योंकि ये सिस्टम के अपने उसके हिसाब से नहीं ली थी। ठीक है, इसको भी एग्जिट कर दो। ठीक है, जब ये सिग्नल आएगा अपने पास तो यहाँ से नीचे आएगा, देखो कैसे आएगा बता। ट्रेड हमेशा पेशेंस के साथ वेट करके लेनी है, समझ गए। ट्रेड में पेशेंस चेक करता है मार्केट। ठीक है, अगर आपके सेटअप में आ रही है तभी आप एंट्री करना। ठीक है, यदि आपके सेटअप में नहीं आ रही तो कोई एंट्री नहीं। ठीक है, अपने पैसे को अपने पास में रखो। देखो लेते ही साथ मेरे को $100 का लॉस हो गया यहाँ पे, देख रहे हो, है ना। $100 लॉस कर दिए। अगर ये रियल में होता मेरा, तो कितना बड़ा लॉस हो जाता, मतलब $8,000 मेरे ऐसे ही चले जाते। समझ, 8,500। ठीक है, हालांकि जा रही है वो ट्रेड, देखो ऊपर की तरफ हमने ली थी, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हम गलत थे। ठीक है, हम गलत हैं, इसीलिए हमने एग्जिट कर दिया वहां पे। ठीक है, ये हमारे ट्रेड के हिसाब, सेटअप के हिसाब से नहीं है। देखो जा रही है कि नहीं जा रही ऊपर, हमें पता है ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक आएगी, आसपास यहाँ कहीं पे। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है? एक बार कंफर्मेशन दो, समझ में आ रहा है? तो दे दो कोई। ठीक है ना, इतना तक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अभी, देखो एकदम से समझ में नहीं आएगा मार्केट कैसे चलता है। देखो हम, क्योंकि बहुत ये बहुत थोड़ी डीप स्टडी है मार्केट की। ठीक है, जस्ट ऐसी स्टडी है कि आप, मतलब आपको रोज देखना पड़ेगा ये सब सिस्टम। ठीक है, आप जब देखोगे तभी समझोगे कि आखिर हो क्या रहा है। हमने आपको बताया कि जैसे मान लो ये RSI है, ये RSI क्या होता है? ठीक है, ये होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें आ रही है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या करती है ये क्या करता है, जैसे जैसे ये प्राइस जा रही है ना, देखो ये प्राइस जैसे जैसे मूव कर रही है, ये गई ये, है ना, ऐसे ऐसे मूव करती है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ बताती है कि इसमें बायर और सेलर कितने ज्यादा हैं। ठीक है, बायर और सेलर का रेशियो बताती है ये। ठीक है, RSI, इसलिए चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो हमें केवल BTC में करना है, बस BTC में देखना है और इसी में करना है। ठीक है, देखो अभी तक सेल का सिग्नल, बाइंग का सिग्नल आया नहीं हमारे पास में कि हम बाई कर रहे हैं इसको। देखो ये आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन जब ये प्राइस देखो, ये इंडिकेटर ऐसे आ जाएगा नीचे, और नीचे से फिर ऊपर जाएगा यहाँ कहीं पे, तब हम यहाँ बाई करेंगे। तब तक के लिए हम तब तक के लिए हम वेट करेंगे। समझ गए, ये सेटअप जो हमने बनाया है देखो इंडिकेटर यहाँ से लगाते हैं, इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे इंडिकेटर पे, यहाँ सर्च का ऑप्शन आया, इस पे RSI लिख देना। ठीक है, RSI लिख दोगे तो ये आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ठीक है, इसको लगाना है। जब इसको लगा लोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन टूल आएगा, सेटिंग वाला है, दिख रहा है सेटिंग का टूल, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इनपुट है, स्टाइल है। ठीक है,
विजिबिलिटी है, तो स्टाइल में जाके यहाँ पे आपको स्टाइल चेंज कर देनी है। बाय डिफॉल्ट में से 60 कर देना है। अपर लिमिट 60 करना है। ठीक है, अपर लिमिट 60 रहेगी। मिडिल लिमिट रहेगी 50 की और लोअर लिमिट रहेगी 40 की। समझ गए? ये लिमिट रहेगी। लिमिट के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दोगे तो ये आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है। बाई करना है जब आपका ये यहाँ से नीचे आएगा ऐसे, और यहाँ लेना है। ठीक है, यहाँ पे बाई करना है इस पॉइंट। ठीक है, इस जब ये 40 के ऊपर आ जाए। ये अभी कितना चल रहा है देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल चल रही है और ये इंडिकेटर चल रहा है साथ में। समझ गए? तो प्राइस यहाँ चल रही है और प्राइस के साथ इंडिकेटर यहाँ चल रहा है। हर एक कैंडल पे इंडिकेटर चलेगा ये। ठीक है, समझ में आई? है ना? तो ऐसे काम करना है। ठीक है, अभी देखो अभी सिग्नल आया नहीं है। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ले जाएं तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है, ये है, अच्छा है छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे उतना प्रॉफिट अपन को मिलेगा नहीं। ठीक है, देखो जैसे हम आपको ये इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, लेकिन अपन को इसको 5 मिनट में ज्यादा अच्छा फॉलो करता है। ठीक है, 5 मिनट में फॉलो करना है अपन को, 1 मिनट में नहीं। 1 मिनट में ना आप लोग कर नहीं पाओगे। 1 मिनट में, क्योंकि हमारी हमें पता है 1 मिनट में कैसे जाएगा, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो हम तुम्हें 1 मिनट में करके बाद में दिखाएंगे। ये जैसे प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पता चल रहा है, यहाँ आया, ये गया, ये आया प्राइस। ठीक है, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से धीरे धीरे सेल आया, फिर आई, फिर सेलिंग आई। ठीक है, इस टाइप से प्राइस अभी अभी क्या एक रेंज में है, यहाँ से ऐसी और यहाँ से एक ऐसी, इस टाइप से रेंज में है। ठीक है, तो जब ये रेंज यहाँ से ब्रेकआउट होगी तब ऊपर जाएगा ये। ठीक है, अभी सिग्नल दिया यहाँ पे, आ रही समझ में? 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में घाटा ये है कि जी बार बार ऊपर नीचे आएगा, देखो बार बार ऊपर नीचे आएगा। 1 मिनट में ये समस्या है। हालांकि देखो 1 मिनट में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं तो ऑर्डर लिया भी नहीं। देख रहे हो, स्पाइक मारी है, आया नीचे, लेकिन फिर ऊपर चला गया, लेकिन लिया नहीं ऑर्डर। 1 मिनट में थोड़ी दिक्कत है, 1 मिनट में, क्योंकि जो रहती है ना उतनी वॉलेटिलिटी, समझ रहे, तो लिया नहीं, देखो ऑर्डर लिया नहीं, गया ऊपर ले नहीं रहा ऑर्डर। तो इसके आसपास और शिफ्ट कर देते हैं ऊपर को। समझ में आ रही है भाई साहब? देखो निकला यहाँ से, धीरे धीरे करके निकलेगा यहाँ से, यहाँ तो 1 मिनट के अंदर आएगा, तो 1 मिनट में थोड़ा टारगेट छोटे हैं, 1 मिनट में जल्दी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो टारगेट छोटा है लेकिन क्वांटिटी अपनी बड़ी है, तो अपन सोचेंगे चलो ठीक है, तो लिया नहीं ऑर्डर यहाँ पे, इसलिए तो लो इसको ऑर्डर को हटा ही देते हैं। 5 मिनट में जब आएगा तब लेंगे। ठीक है, 5 मिनट पे लेंगे अपन ऑर्डर को। अभी 5 मिनट में सिग्नल दे नहीं रहा, देखो अभी बनेगा, ये आएगा धीरे धीरे, कितने बजे तक आएगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक इस टाइप से बनेगा ये। तो ये करने का ऑप्शन देखना है कहाँ पे है।
म्यूट, और ये जो डिस्प्ले पे लिख दे रहे हैं ना मतलब, डिसेबल ऑटोमेशन, बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके जाएगा ये, समझ रहे हैं इसमें। हमें क्या करना है, बस हमें टाइम का वेट करना, क्यों देखो, और ये ऐसे नहीं करना कि हमें दिन भर करना है, समझ रहे बात को। हमें पूरे दिन नहीं इसमें बैठे रहना है। हमें क्या करना है, शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में देखना है बस। ठीक है, 8 8 PM, है ना। 5 से 8 के बीच में बहुत अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, हमें ये नहीं करना कि हम पूरे दिन सुबह से उठे और ठीक है और अपना कुछ काम नहीं किए और जो है तो सब इसी में बैठे रहे, सब हो गए, नहीं। 5 से 8 के बीच में बहुत अच्छा काम करता है, 5 मिनट का सेटअप है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत बढ़िया काम करें। ठीक है। बंद कर दो मुक्कू। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बार बनने दो, बनेगा तब थोड़ा सा मजा आएगा, एक बार सेटअप आएगा ना तो। क्योंकि अभी देखो, अभी हम बताएं थोड़ी सी क्या है, देखो थोड़ा सा और एडवांस बताते हैं, ठीक है, जब तक नहीं बन रहा। देखो जी, जैसे रेड कैंडल बन रही ना, 1 2 3 4, है ना, मतलब कंटिन्यू रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन बनी, ग्रीन के हाई और लो को मार्क कर लेना है। तो उस सेटअप पे काम हो रहा है अभी, देखो हाई के बाद हाई तो क्रॉस किया, लेकिन लो लो भी क्रॉस किया। लो क्रॉस किया तो क्या है, ये लो से नीचे आने लगा धीरे धीरे। अभी यहाँ तक आ जाएगा इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, यहाँ पे जब आएगा, तब जब ये यहाँ पे आएगा इस पॉइंट के आसपास नीचे यहाँ पे प्राइस, तब ये इंडिकेटर नीचे टच करेगा इसको। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे आएगा तो ये प्राइस यहाँ ऐसे मूव करेगा, फिर जाएगा ऊपर। ठीक है, इस टाइप से मूव होगा, समझ रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है थोड़ी सी। ठीक है, अभी प्राइस के बारे में आप लोग जानते नहीं कि प्राइस क्या होता है, देखो प्राइस कैसे मूव करता है। ठीक है, प्राइस मूवमेंट क्या है, प्राइस मूवमेंट जो है ना, प्राइस एक्शन बहुत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, प्राइस मतलब ये भाव जो है ना, भाव, प्राइस मतलब भाव, ठीक है, सिंपल है। वो भाव जहां जहां भागेगा, जैसे जैसे भागेगा, ठीक है, बायर, ग्रीन मतलब, ग्रीन मतलब बाइंग, ठीक है, बायर उस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, और रेड मतलब सेलर। ठीक है, तो प्राइस जैसे जैसे भागेगा, बायर और सेलर का गेम वैसे वैसे टाइट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये है। अब जैसे हमें पता है ये 1 2 3 4 कंटिन्यू रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, अब 4 यहाँ तक बन गई। अब धीरे से एक ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे ऐसी। ठीक है, और उसके बाद जब इस हाई और लो के बाद ऊपर जाएगा, तब यहाँ से बाइंग आएगी। और क्या है, आज है संडे। ठीक है, तो सैटरडे, सैटरडे और संडे इंटरनेशनल मार्केट रहते हैं बंद। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है, वॉलेटिलिटी मतलब लोगों का आना जाना। ठीक है, लोगों का आना और जाना ही कम होता है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में, इसमें फॉरेक्स में, इसीलिए यहाँ धीरे धीरे मूव कर रहा है अभी। मंडे को देखना, ये दिख रहा है ये, मंडे को ये 2 4 पॉइंट नहीं मूव करेगा, ये सीधे 2 300 पॉइंट मूव करेगा ऊपर नीचे। ठीक है, इस टाइप से है। भाई भाई साहब, आ रही समझ में। आ रही भैया, समझ में तो आ रही। हाँ, तो थोड़ा सा क्या है, देखो जी, फॉरेक्स मार्केट ना एकदम से करने को नहीं है, फॉरेक्स मार्केट डेमो में ट्राई कर, घंटे में ही, 1 घंटे में अगर एक ट्रेड मिल गई, समझ रहे, 1 घंटे में एक ट्रेड मिल गई, इस टाइप से अगर ये नीचे से ऊपर का वाली, तो हम्म। आप ये समझो कि आपको पूरा दिन दिन सही हो गया, समझ रहे। और एक चीज वो बता रहे हैं जी, हम जो जी क्यों सिखा रहे हैं 10 बच्चे को, इंडिया में अभी 141 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 1 करोड़ लोग, 1 CR, 1 करोड़ ही होंगे ऐसे जो एक्टिवली एक्टिवली होंगे मार्केट में, समझ रहे। आप सोचो जब धीरे धीरे करके अगर ये ग्रो करेगी और लोग जानेंगे इसके बारे में, कहेंगे अभी तो लोग कोचिंग वोचिंग भी नहीं जानते भाई, कोचिंग भी होती है इसकी। ठीक है, तब तक हम अगर अपने बच्चों को, या हम खुद सीख गए तो हम एक प्रो लेवल पे पहुंच गए, हमारा एक लेवल ही दूसरा हो गया, समझ रहे। तो ये इस टाइप का मार्केट है। अभी क्या है, लोग जानते नहीं इसके, और पता है जैसे जैसे इंडिया अगर ग्रो कर रहा है ना, ठीक है, तो अगर ग्रो करना है तो फॉरेक्स पे गवर्नमेंट को ना, गवर्नमेंट को फॉरेक्स पे बहुत लिबरल होना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स हटाने पड़ेंगे फॉरेक्स पे से।
तभी जाके हम ग्रो कर पाएंगे। वो क्या है, अब अपने पास में सिस्टम ही ऐसा नहीं है ना कि जो अपन सिस्टम पे जो है तो आगे बढ़ पाए। समझ रहे? अभी जैसे एक्सएम है, ये एक्सएम ब्रोकर इंडिया का थोड़ी ना है। ठीक है, इंडिया का नहीं है, तभी तो ये डिस्काउंट दे रहा है। अब आप देख रहे हो ये डेमो में क्यों करवा रहा है। ये डेमो में इंडिया में किसी की दम नहीं है कि डेमो ट्रेडिंग करवा दे कोई इसमें। ठीक है, लेकिन ये करवा रहे हैं। ये क्यों करवा रहे हैं कि ये इनको पता है कि फ्यूचर में जब इंडिया में अदर कंट्री में लोग जानेंगे ना, तब तक ये बहुत। अब आप देखो इसकी प्राइस कितनी चल रही है, जो डॉलर में है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं? आप इस प्राइस पे 1,13,546 को मल्टीप्लाई कर दो 85 पे। ठीक है, तो जो बीटीसी है ना, बीटीसी जैसे इंडिया में अपना रुपए है ना, रुपए है ना इंडिया में, इंडिया करेंसी रुपए है। यूएस अमेरिका ने इसको अपनी ऑफिशियल करेंसी बना दिया है, बीटीसी को, पता है? अमेरिका में बिटकॉइन जो है ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है, इनकी जीडीपी जो है ना, जीडीपी, जीडीपी जो है, जी बीटीसी में काउंट होती है। समझ गए? जी सब बातें हैं। अभी देखो सेटअप अपने आए नहीं है, फिर भी वेट करेंगे, एक बार देखने लगा के। ठीक है। ठीक है, एक बार आप लोग लगा के देखना फ्री टाइम में, फ्री टाइम जब भी मिले, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि जब भी हो। देखो फ्री टाइम में अगर मान लो, देखो लोग चलाते हैं रील। ठीक है, अरे यार यूट्यूब देख लिया, ये देख लिया, हम कह रहे हैं फ्री टाइम में मार्केट देखो ना। अगर ग्रो करना है आपको लाइफ में, ठीक है, नो, अगर लाइफ में ग्रो करना है तो फ्री टाइम मार्केट देखो। हम आपको धीरे धीरे करके सेटअप बता ही रहे हैं भाई कि ऐसे ऐसे बनता है पैसा। ठीक है, ये बनाना बहुत इजी है, लेकिन उसको बनाने वाला बताने वाला होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमें तो पता ही नहीं था कि यार भाई ये रेड कैंडल की ग्रीन क्या होती है, रेड क्या होती है। लेकिन धीरे धीरे हमने यूट्यूब से पढ़ा, फिर थोड़ी बहुत कोचिंगें पढ़ी। ठीक है, तो इस टाइप से जब हमारे धीरे धीरे करके हम पढ़ना शुरू किए, तो हमें समझ में आया कि भाई ऐसा ऐसा है। अब लेकिन हम खुद समझ गए कि भाई ऐसे बनता है पैसा। ठीक है, हम आपको दिखाएं, देखो अभी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम बता रहे हैं। देखो हम चूंकि इन्वेस्टेड हैं बहुत कम अमाउंट से। ठीक है, लेकिन हमारे पास में अभी अभी बड़ी पोजीशन बहुत कम है। ठीक है, छोटी पोजीशन है भाई। हम खुद जानते हैं कि भाई अगर बड़ा पोजीशन हम करेंगे मार्केट में यहाँ पे, तो हो सकता है कि यार घाटा भी हो जाए। लेकिन हम छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट बनाने में बिलीव रखते हैं। ठीक है, छोटे अमाउंट से बड़ा बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम इंडियन ब्रोकर में जो करे हैं, ठीक है, वो है। जो हम आपको सिखा रहे हैं फ्यूचर है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका उठाएं, स्पॉट का फ्यूचर तो फिर से ही चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का। तो इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी का फ्यूचर हमें पता है क्या है, कहाँ जाना है। अभी जैसे मान लो ये देख रहे हो, ये अभी एक चूंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, ये नीचे गिर रहा है। हम यहाँ से पोजीशन बना के बैठे हैं, देखो ये लाइन लगी है, हम यहीं से पोजीशन बना के बैठे हैं। हमें पता है अगर जितने नीचे आता